बहुत ही अच्छे विचार है मेरे। और खुद को मैं बहुत हाई वाइब्रेशनल सॉरी, खांसी आगे बोलते, हाई वाइब्रेशनल सोल मानती हूँ। हम्म? या किसी पार्टी में गए तो अपनी ही लाइक माइंडेड फ्रेंड से बोलना कि आई जस्ट डोंट लाइक देयर फ्रीक्वेंसी, आई मीन वेवलेंथ मैच नहीं करता। काफी ऐसी बातें हम सुनते हैं आजकल, है ना। थोड़ा हर्टिंग हो सकता है ये वाला वीडियो, मेरे खुद के लिए भी है, बट आई नो दैट आई शुड एक्सेप्ट इट, अदरवाइज मैं अपनी सेंशन जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। सो आई एम शेयरिंग इट विद यू ऑल। कोशिश करिएगा कि खुद को बुरा ना लगे, क्योंकि जब तक हमें चीज़ें बुरी लगती रहती है ना, तब तक हम एक ब्लॉकेज को रिलीज नहीं कर पाते, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो देखते हैं कि क्या है ये सच। हाय ऑल, मेरा नाम है अर्पिता। वेलकम टू माय चैनल कमिंग फ्रॉम माय सोल। तो बात हम वाइब्रेशंस की कर रहे हैं। हम ऐसा बोलते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, स्पेशली न्यू एज स्पिरिचुअलिटी में, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि आप अपनी फ्रिक्वेंसी रेज करिए। वी हैव अ फ्रिक्वेंसी चार्ट ऑल्सो, मैं स्क्रीन पे डालूंगी, आप लोग देख सकते हैं, जो कि गलत नहीं है। इनफैक्ट नाउ डेज वी हैव डिवाइसेज ऑल्सो जो ह्यूमन बींग्स की भी फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। बात मुझे करनी है ऐसी फीलिंग्स की जो हमारे अंदर आती हैं जब हम किसी इंसान को लो फ्रिक्वेंसी मान के उसे रिजेक्ट करते हैं। हुँ? हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला सेम वेवलेंथ पे नहीं है, और जब हम ये कहते हैं ना कि सामने वाला सेम वेवलेंथ पे नहीं है, तो पक्की बात है हमारी वेवलेंथ उससे ऊपर है और उसकी नीचे है। हम कभी भी जो हमसे ऊपर वेवलेंथ के लोग हैं ना, उनके लिए नहीं बोलेंगे कि यार लेट मी जस्ट कट देम ऑफ, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पर है, मैं उनके काबिल नहीं। नहीं, तब उनकी फ्रिक्वेंसी को हम समझ नहीं पाते, तो हम एक अनदर तरीके से उनको रिजेक्ट करते हैं। तब हम ये नहीं बोलेंगे कि वो लो फ्रिक्वेंसी है, बट इन सम वे और अदर या तो हम बोल देंगे कि वो इगोइस्टिक हैं, या उनमें एटीट्यूड है, वो ज़्यादा बात ही नहीं करते, एंड वी रिजेक्ट देम, right? But most of the time, the people that we reject by saying कि our frequency doesn't match are those kind of people जो हमें अपने लेवल से नीचे लगते हैं। और अपने लेवल से हमें नीचे कब लगते हैं लोग, जब हम सोच का कंपैरिजन करते हैं कि उनकी सोच ऐसी है, वो इस तरीके का डिस्कशन करते हैं, वो इस तरीके की बातें करते हैं, या ऐसी पार्टीज करते हैं, या कुछ भी ऐसा, तो हमें लगता है कि हम उनसे ऊपर है और हमारे लाइक नहीं। मैं इसमें पहले बहुत बिलीव करती थी कि ऐसा है कि फ्रिक्वेंसीज सारे लोगों की अलग अलग होती हैं, और ऐसा है भी, इसमें कोई गलत बात नहीं है, दिस इज द फैक्ट। पर इससे भी डीप एक फैक्ट है, इससे भी डीप एक फैक्ट है, वो ये कि जब हमारी अपनी फ्रिक्वेंसी एक बहुत अच्छे लेवल पे जाती है, बहुत अच्छे मतलब फ्रिक्वेंसी चार्ट के टॉप 4 और 5 में जब हमारी फ्रिक्वेंसी आ जाती है, स्टेबल हो जाती है वहां पे, तब हम किसी को ऐसे भी नहीं देख पाते कि वो लो फ्रिक्वेंसी और हम हाई फ्रिक्वेंसी है। आप समझ रहे हैं, आपके दिमाग में अभी ये आ भी जाना कि वो लो फ्रिक्वेंसी इंसान है, इस बात को दर्शाता है कि उसकी वो लो फ्रिक्वेंसी कहीं ना कहीं अभी मेरे अंदर भी है, एंड दैट्स व्हाई आई एम एबल टू सी देयर लो फ्रिक्वेंसी। इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, बट हम दूसरों में, जब हमें दूसरों में कुछ नहीं पसंद आता, ट्रस्ट मी, हम उस चीज को सिर्फ तब देख पाते हैं जब वो पर्टिकुलर क्वालिटी और डिसक्वालिटी ऑफ देयर्स इज अ पार्ट ऑफ अस समवेयर, कहीं ना कहीं अंदर छुपी बैठी होती है, तब हम उसे देख पाते हैं। तभी तो वो हमारी भी फ्रिक्वेंसी में आया है, तभी तो वो हमारे फ्रेंड सर्कल में है, या फिर हमारे आसपास के लोगों में है कि हमें उससे बात करनी पड़ती है। हमारी जिंदगी का
हिस्सा कोई लो फ्रीक्वेंसी वाला इंसान क्यों है? अगर हम इतने हाई फ्रीक्वेंसी वाले लोग हैं, विद स्टैंडर्ड्स एंड ऑल एंड ब्ला ब्ला, देन व्हाई नॉट वी हैव द सेम काइंड ऑफ पीपल इन आवर विसिनिटी? क्योंकि यूनिवर्स का तो यही रूल है, आप जैसे होते हैं बाहर वैसे ही लोग होते हैं आपके आसपास। सुना है, हम इतना तक कहते हैं कि शादी भी ना सेम स्टेटस के लोगों में होनी चाहिए, तो इसके पीछे कुछ रूल्स है, राइट? ऐसे ही तो ये रूल्स नहीं है। तो अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली में या कहीं पे भी एक ऐसा इंसान है जो बहुत लो फ्रिक्वेंसी का है, तो आप ये सोचिए कि वो आपकी जिंदगी में उतर ही कैसे गया, कैसे आ गया। बिल्कुल रूट से देखिए कि कोई इंसान आपकी जिंदगी में आ कैसे गया अगर वो फ्रिक्वेंसी आपके ही अंदर नहीं थी। तो दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल कि आपको कोई चीज परेशान कर रही है, आप उसको लो फ्रिक्वेंसी का नाम दे रहे हैं और वो आपके अंदर ना हो। दिस इज इम्पॉसिबल। अगर आपका वो कार्मिक भी है कि कोई इंसान से आपको आपके कर्मा पे बैक करने हैं, इसलिए वो आपकी जिंदगी का हिस्सा है, सच मानिए जिस दिन आपके कर्मा पे बैक हो जाएंगे उस इंसान के साथ, उस दिन से वो इंसान आपकी लाइफ में भी रहेगा और आपको उससे तकलीफ भी नहीं रहेगी, क्योंकि कर्मा पे बैक होते ही आपकी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाएगी। आप एक ऐसी फ्रिक्वेंसी पे आएंगे जहां आप उस चीज को देख ही नहीं पाएंगे। तो फ्रिक्वेंसी के हो गए अब फिर 3 लेवल अगर हम जनरली देखें। पहला तो वो जिसको हम सो कॉल्ड लो बोल देते हैं, दूसरा वो हम जिसको सो कॉल्ड हाई बोल देते हैं, और तीसरा वो जो किसी भी फ्रिक्वेंसी को हाई या लो बोलता ही नहीं। उसका दिमाग, उसका मन ही ऐसा हो जाता है कि उसको बहुत क्लियरली ऐसा दिखना शुरू होता है कि हर कोई हमारी जिंदगी में अपनी अपनी जर्नी पर है, और दिल से उसका इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि वो लो फ्रिक्वेंसी इंसान है, मुझे उससे बात करना पसंद नहीं, या वो मेरे लायक नहीं, या मैं उसके लायक नहीं। नहीं, ऐसा कुछ ख्याल ही नहीं आएगा आपको। वो होती है एक फ्रिक्वेंसी। जब आप उस फ्रिक्वेंसी पे आ जाए ना, तब ऐसे, सॉरी टू से बट, तब इस तरह की बातें करना या किसी से कहना या समझाना फिर भी ठीक लगता है। पर जब तक हम खुद दूसरों में देख पा रहे हैं कि कोई छोटा है या कोई बड़ा है या फलाना ठिकाना, तब तक आप समझ लीजिए आपके अंदर अभी बहुत काम करना बाकी है। हमें लगता है कि हमारी फ्रिक्वेंसी में वी आर सॉर्टेड, वी आर नॉट सॉर्टेड। व्हाई? फॉर द सेम रीजन कि हमें लगता है कि वी आर सॉर्टेड, वी आर हाई, वी आर इन हाई फ्रिक्वेंसी। आपको लग रहा है कि आप हाई फ्रिक्वेंसी में हैं, तो मतलब आप हाई फ्रिक्वेंसी में नहीं हैं। सिंपल। बस यही कहना था मुझे। थैंक यू, बाय बाय।